संदेश मुझे प्रभु ने दिया है, मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। और आप सब लोग ध्यान से, विश्वास से, बड़े इच्छा से, आग्रह से, उत्साह से सुनिए और बंधे रहिए यहाँ पे, डटे रहिए यहाँ पे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। हालेलुया। आज का जो संदेश प्रभु ने मेरे दिल में दिया है वो है लू का सुसमाचार 7वां अध्याय 11 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 11 वचन से। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। जब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए, तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसके माँ को सौंप दिया। इस अध्याय में से चंद बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और मेरी इच्छा है कि आप यहाँ पे बने रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम एक वचन टू वचन जाएंगे और कुछ चंद बातें प्रभु हमसे उसके आत्मा के द्वारा बात करेगा और जरूर प्रभु आपको छुएगा। आपके विश्वास में, आपके आत्मिक जीवन में, आपके भरोसे में प्रभु बढ़ोतरी करेगा। धीरज और साहस से आप भर देगा। ऐसा ये संदेश आज आप प्रभु का दौरा आपके पास आएगा। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ और मेरा काम है आपके पास प्रभु का संदेश पहुंचाना। तो आज मैं आपके लिए जो अध्याय पढ़ा है उसमें से वचन टू वचन जाएंगे। देखिए, जब वह यानी कि यीशु मसीह लोगों से ये सारी बातें थोड़े दिन बाद वह यानी कि यीशु मसीह नाइन नाम के एक नगर को गया। अभी यहाँ पे नगर और उसका नाम है नाइन। नाइन इस शब्द का अर्थ होता है हिब्रू भाषा में बहुत सुंदर, बहुत जिसको बोलते हैं खुशनुमा, यानी कि सुंदर, प्लेजेंट, यानी कि बहुत अपने को दिल को सुकून देने वाला। हम कहते हैं कि सुंदर या जहाँ पे निवास स्थान। तो मेरे प्यारे, मन भावना, यस, मन भावना, प्रेज द लॉर्ड, प्लेजेंट यानी कि मन भावना, यानी कि सुंदर। उस नगर का नाम था ये। और इस नगर को विशेष करके मुझे लगता है कि नगर में प्रधान होंगे, वहाँ के पंचायत के सदस्य होंगे, वहाँ पे नेता होंगे और वहाँ पे बड़े बड़े अमीर लोग होंगे। बहुत सारे लोग उस नगर में होंगे। और इस नगर को ज्यादातर दीवारें नहीं थी और ये नगर जो है माउंट ताबोर के पास, और मुझे लगता है कि बहुत ही नजदीक का नगर था यरूशलेम का। और ये नाम नाइन सिर्फ एक ही बार बाइबल में आया है। ऐसे सुंदर और बहुत मनभावने नगर में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, बड़ी भीड़ के साथ नगर के फाटक पहुंचता है। फाटक इसका मतलब होता है नगर के दरवाजे के पास, नगर के शुरुआत में, नगर के अंदर घुसते समय। मेरे प्यारे भाई बहन, ध्यान दीजिए, यीशु मसीह नगर के दरवाजे के पास, नगर के गेट के पास, फाटक के पास जब वह उसके चेले और भीड़ के साथ आया तो देखा है क्या इसे सुंदर मन भावने नगर में, है ना, एक दुखद घटना घड़ी है, एक आंसू भरी घटना घड़ी है, एक संकट की घटना घटी है, जहाँ पे परेशानी, रोना धोना, आंसू बहाना, निराश होना, इस तरह का एक अनुभव मन भावने सुंदर नगर में हुई है घटना।
देखिए, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कभी बहुत ही अच्छा समय रहता है, सुविधाजनक समय रहता है, हंसी खुशी का समय रहता है और बहुत आनंद का समय रहता है, मन भावना, मन को अच्छा लगने वाला समय रहता है। लेकिन अचानक क्या हो जाता है, आंसू बहाना, दुख का, परेशानी का, समस्या का एक अनुभव भी आ जाता है। सपोपदेशक की किताब में लिखा है कि रोने का समय है, आंसू बहाने का समय है, प्रेम करने का समय है, दुख करने का समय है ना? मदद करने का समय है, बोने का समय है, काटने का समय है। तो हर चीज का एक समय होता है। तो हमारे जीवन में तो दो अनुभव आएंगे ना, एक तो दुख के आएंगे, आनंद के आएंगे, खुशी के आएंगे या परेशानी के आएंगे, शांति के आएंगे, अशांति के। ये तो जीवन में ऐसा आते ही रहेगी। यहाँ पे हम देखते हैं मानव भावना एक सुंदर नगर जिसका नाम ही ऐसा था। पर मैं अभी अचानक एक दुख आया, आंसू बहाने वाला अनुभव आया, घटना घटी। क्या थी? तो वहां पे हम देखते कि वह नगर के फाटक के पास पहुंचे तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे हैं। एक मुर्दे को बाहर ले रहे, नाइन गांव के पास ही बहुत बड़ी दफन भूमि थी शायद, और वो लेके जा रहे हैं कि एक मुर्दे को लेके जा रहे हैं। मेरे प्यारे, मुर्दे का अनुभव क्या होता है? मुर्दा यानी कि कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, है ना? मुर्दा यानी कि मुर्दे को कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, है कि नहीं? ऐसा लगता है मुर्दा बोलने से सारा कुछ अभी खत्म हो गया, समाप्त हो गया, ऐसा एक अनुभव हमारे जीवन में भी इस तरह से ही अनुभव आते हैं। कभी कभी रास्ता नहीं मिलता, आशा खत्म हो जाती, इच्छा खत्म हो जाती, अपेक्षा ही खत्म हो जाती, मुर्दे जैसा अनुभव। ऐसा अनुभव आ जाता है कि हम अभी क्या करें, हमको लगता है सब खत्म हो गया, अभी सब खत्म हो गया, अभी कुछ बाकी नहीं रह गया, अभी क्या करें। इस तरह से हालत जब आती है, हम क्या करते हैं, हम सब छोड़ देते हैं, हमारे प्रयत्न छोड़ देते हैं, है कि नहीं? हमारी आशा खत्म हो जाती, इच्छा खत्म हो जाती, अपेक्षा खत्म हो जाती है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे अनुभव आ जाते हैं। हालेलुया। तो ऐसे अनुभव में हमें छुड़ाने वाला, बचाने वाला, हमें सहायता करने वाला, मदद करने वाला, हमें शक्ति देने वाला, हमें बाहर निकलने वाला कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं आता है। मैं आपको कहना चाहूंगा, ये दुनिया की रीति है। देखिए, जब आंसू बहाने का, दुख का, कठिनाई का, समस्या का और बहुत ही संकट का और परेशानी का और बहुत ही एकदम भयानक जब अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है, जब परिस्थिति आ जाती है, अवस्था आ जाती है, तो लोग जो होते हैं, हमारे जानने वाले, पहचानने वाले, मित्रगण, हमारे पड़ोसी अड़ोसी, जो भी नगर के लोग होंगे, वो लोग शब्दों से कहेंगे, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत बुरा हो गया, अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, अरे रे रे, ठीक नहीं हुआ। इस तरह से बातों से सिर्फ कहते हैं। लेकिन हमारे दुखों में, आंसू में, हमारे संकट में, हमारे परेशानी में आके वो उस समय खड़े नहीं रहते, और वो हमारी परेशानी, दुखों को, संकट को उठा भी नहीं सकते, ले भी नहीं सकते, है कि नहीं? ऐसा अनुभव आज आपके पास और मेरे पास बहुत बार आया होगा। समझ में आता है कि नहीं? अच्छाई के दिनों में, खुशी के दिनों में, आनंद के दिनों में, भरपूरी के दिनों में, प्रेज सुख के दिनों में सब लोग आपके साथ रहेंगे, हंसेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, आपकी सराहना करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जब आप गिर जाएंगे, जब आपके जीवन में समस्या, दुख, कष्ट, परेशानी आएगी ना, तब वो लोग आपसे दूर रहेंगे, है ना? आपसे दूर रहेंगे, सिर्फ बातों से करे कहेंगे, अरे अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, बहुत ठीक नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, ऐसे कहेंगे। अभी यहाँ पे इस नगर में भी ऐसा ही अनुभव आ गया। वहां पे नगर के प्रधान होंगे, नगर में बड़े बड़े लोग होंगे, नगर में अमीर लोग होंगे, अड़ोसी पड़ोसी होंगे। नगर के फाटक के पास आया, तब देखा है लोग मुर्दे को लेके जा रहे, और
कोई उसको जिंदा नहीं कर सका है, लेकिन वो मुर्दे को मां होगी ना, कोई तो भी होगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है, वो एक विधवा का एक लौता बेटा था, विधवा का एक लौता बेटा था। Praise the Lord Jesus। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? वो विधवा का एक लौता बेटा था। इसका मतलब वो विधवा को पति नहीं, कोई मददगार नहीं, सहायता नहीं। एक लौता बेटे का मतलब उसके पास कोई नहीं। अभी वो अनाथ हो गई, बेसहारा हो गई, उसको संभालने वाला, उसके बुढ़ापे में धीर उसको आधार देने वाला है क्या नहीं, उसको खिलाने वाला, पिलाने वाला, उसके दुख सुख को उठाने वाला, अभी उसके साथ कोई नहीं है। इसीलिए वो रो रही है, आंसू बहा रही है, परेशान हो रही है, अपने बेटे को, बेटे के लिए दुख उठा रही है, दिल में दुख कर रही है, मेरे बेटे का क्या होगा, कैसा हो गया। वो बेटे के लिए वो रो रही है, आंसू बहा रही है। और उस गांव के, नगर के लोग कोई भी उसको सांत्वना देते होंगे, कहते होंगे, भाई माता, हम है ना तेरे साथ, हम है ना तेरे बेटे, हम है ना तुझे मदद करने वाले, काय कर होती है, हम है ना तुझे खिलाएंगे पिलाएंगे। लेकिन आपको मालूम है क्या, जो पेट से, अपने गर्भ से 9 महीने 9 दिन संभालती है ना माता, और जब उसको दर्द के साथ जन्म देती है ना बेटे को, उस माता को ही अपने बेटे का प्यार और अपने बेटे के लिए जो प्यार और प्रेम है ना, वो समझ में आता है। जिसने अपने बच्चे को, संतान को दर्द के साथ पैदा किया है, जन्म दिया है, ऐसा बाइबल कहती है कि माता जब अपने संतान को जन्म देती है तब उसको बहुत दर्द होता है, लेकिन जब वो अपने संतान को देखती है ना, उसको खुशी आ जाती है कि नहीं, वो दर्द भूल जाती है। वो दर्द को भूल जाती है जब संतान को देखती है अपने सामने, जन्म देते वो दर्द होता है। तो ऐसे एक लौता बेटा जिसको उसको संभाला होगा, बड़ा किया होगा, प्यार किया होगा, उसको खिलाया होगा, और उसके द्वारा उसको बहुत अपेक्षा भी होगी, इच्छा होगी, ऐसे एकलौते बेटे का जब मृत्यु हो जाता है, तब वो माँ अपने हृदय से रो रही है, आंसू बहा रही है, बहुत अपने बेटे के लिए परेशान हो रही है, हृदय को उसको छुआ है, उसके उस हृदय को जख्म हुए हैं, उसके आंसू पूछ सकते हैं लोग, उसको बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, हम है ना आपके साथ, लेकिन उसके दिल का दर्द, उसका मन का दर्द, उसके आत्मा का दर्द कोई निकाल नहीं सकता। लेके जा रहे हैं उसको, और माता रो रही है, बहुत रो रही है। तभी क्या हो गया, यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ, भीड़ के साथ वहां पे आ गए। अभी देखिए, बड़ी भीड़ यीशु के साथ है, चेले भी उसके साथ हैं, तो वो चेले और भीड़ भी उस मुर्दे को जिंदा नहीं कर सके। वो चेले, यीशु के चेले और भीड़ भी यीशु के साथ हो थी, वो भी उसको मदद नहीं कर सकी। लेकिन यीशु मसीह के सामने जब वो मुर्दा को लेके आने वाले लोग, जब वहां पे वो आया, नगर के पास पहुंचे, तो जब वो उधर प्रभु को तरस आए, जब वो अपनी माँ एकलौत पुत्र था और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे, बहुत लोग उसके साथ थे, कोई कुछ नहीं कर सका। मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके जीवन में आए हुए तमाम परेशानी को, दुखों को, कष्ट को दुनिया को कोई भी व्यक्ति, पड़ोसी, भाई बहन उठा नहीं सकता, नेल नहीं सकता, बीमारी को ले नहीं सकता, आपके दर्द को ले नहीं सकता, आपके मन के दुख को ले नहीं सकता, लेकिन हमारे दर्द को, दुख को, मन के सारे परेशानी को, हालेलुया, उठाने वाला, उसको जख्म को मरहम लगाने वाला, प्रेज गॉड, दिल के दर्द को सुकून देने वाला, शांति देने वाला, आधार देने वाला अगर कोई है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ध्यान दीजिए,
आमीन। उस मुर्दे को लेके जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? लोगों ने भी आशा छोड़ दी। लोग भी बोले अरे अभी एक हो गया खत्म, अभी चलो इसको तो अभी फेंक देंगे, गाड़ देंगे, कोई फायदा नहीं अभी। लोगों ने सबने आशा छोड़ दी है। लेकिन देखो वो माँ को अभी भी आशा है। देखो माँ रोने वाली है, आंसू बहाती है, रो रही है। इसका मतलब क्या है? कि उसको अभी भी इच्छा है कि मेरा बेटा मुझे वापस मिले। वो अभी भी आशा कर रही है कि मेरा बेटा वापस आ जाए। अभी भी वो रो रही है कि अपना बेटा मुझे मिले, है ना। अगर उसने भी आशा छोड़ दी होती, उसने भी अगर बोल रहे होता अभी चलो मुर्दा हो गया ना, मर गया, चलो जाने दो, तो वो थोड़ी देर के लिए रोती, बाद में बोलती चलो जाएंगे। लेकिन वो रो रही है, दिल से रो रही है, मन से रो रही है, आंसू बहा रही है, इस आशा से, इस इच्छा से, अपने बेटे को वापस पाने की इच्छा से। आज ऐसी कोई माताएं यहाँ पे होगी, प्रेज गॉड जीसस, जो अपने बेटे को वापस पाने के लिए, अपने संतान को वापस पाने के लिए, मिलने के लिए, प्रेज गॉड, अगर रो रही है, आंसू बहा रही है, दिल में इच्छा रख रही है, अपेक्षा रख रही है, मन में दर्द लेके बैठी रही है, मैं आपका कहना चाहूंगा, दुनिया को कोई भी व्यक्ति, देखो यीशु मसीह के चेले भी थे। चेले का मतलब कौन? पास्टर लोग। पास्टर लोग भी थे, वो कुछ मदद नहीं कर सके, है ना। लेकिन यीशु मसीह उस नगर में कौन आया? ध्यान दीजिए, मैं आपको एक प्रकाशन दे रहा हूं। उस नगर में कौन आया? यीशु मसीह बोलने से कौन? जीवन आया, जीवन। यीशु मसीह बोलता मैं खुद जीवन हूं। कौन आया उधर? जीवन आया। यीशु मसीह कौन है? शांति है। यीशु मसीह कौन है? प्रेज गॉड, आनंद है। यीशु मसीह कौन है? करुणा है। यीशु मसीह कौन है? दया है। यीशु मसीह कौन है? सच्चा प्रेम है। प्रेज गॉड जीसस। यीशु मसीह कौन है? हालेलुया, छुटकारा है। यीशु मसीह कौन है? मुक्ति है। यीशु मसीह कौन है? प्रेज गॉड, हालेलुया, सामर्थ्य है। यीशु मसीह कौन है? प्रेज गॉड जीसस, जो नहीं है उसको है करता है, जो है उसको नहीं करता है। ऐसा यीशु मसीह वहां पे आया है। जीवन, खुद जीवन आया है, खुद शांति आई है, खुद पुनरुत्थान आया है, खुद सामर्थ्य आया है, खुद आनंद आया है, खुद छुटकारा आया है, खुद मुक्ति आई है। वह उस नगर में लोगों को दिख रहा है मनुष्य है, लेकिन उसके अंदर क्या था? प्रेज गॉड, वो क्या लेके आया था? प्रेज गॉड, जीवन लेके आया था, सामर्थ्य लेके आया था, दया लेके आया था, करुणा लेके आया था, प्रेज गॉड, प्रेम लेके आया था, जीवन लेके आया था, हालेलुया, आशा लेके आया था। और वो उसके सामने है, और वो विधवा रो रही है, और वो देखते हैं क्या हो गया। देखकर प्रभु को तरस आया। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, लोग है ना दूसरे के ऊपर तरस खाते हैं, लेकिन वो तरस खाने का मतलब होता है, लोगों को तरस आता है, हमारे बारे में तरस आता है, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, सही नहीं हुआ। तरस तो आता है लोगों को, लेकिन उनका जो तरस आना, उनका जो अनुभव है तरस का, उस तरस में सिर्फ क्या है? हालेलुया, ऊपर का तरस है। यीशु मसीह को तरस आया, उसको दया आई, करुणा आई, उसके दिल में बहुत बोझ आया। सिर्फ उसने बोझ नहीं किया, तरस नहीं खाया, सिर्फ उसके दिल में उस महिला के लिए, उस माँ के लिए, पर मन में दया सिर्फ नहीं आई, सिर्फ दया नहीं, तरस नहीं, फिर उस तरस और दया का रूपांतर ऐसा होगा, मदद में हुआ, मदद में, सहायता में हुआ, मदद में हुआ। प्रेज गॉड जीसस। आज लोग तरस खाते हैं, हमारे बारे में उनको बुरा लगता है, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आता। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? अरे रे 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 रे, ठीक नहीं हुआ, लेकिन कोई आएगा नहीं। अरे बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोई आएगा नहीं। प्रेज गॉड। अच्छा नहीं हुआ, बोलेंगे, अरे कोई नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह को तरस आया, उसके ऊपर, उसके उस महिला के ऊपर दया आई, करुणा आई, और उसने क्या किया है? तरस खाने के बाद प्रेज गॉड, और उससे कहा मत रो। आज प्रभु का वचन आपके पास आ रहा है, हालेलुया। प्रभु का वचन आपके पास आए, यीशु मसीह की आत्मा आपसे कह रही है, प्रभु आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है, मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मत रो। प्रेज द लॉर्ड जीसस।
कैसा हो सकता है मेरे प्यारे भाई बहनों? बेटा मर गया है, संकट में है, मुर्दा हो गया है, उसके लेके जा रहे हैं, और वो यीशु मसीह माँ को कह रहा है मत रो, रोना नहीं तू, मत रो। प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, आजू बाजू के लोग, उसके चेले, नगर की भीड़ शायद यीशु मसीह को देख के हंसती होगी, या फिर वो उसको बोलती होगी ये क्या पागल है क्या, ये क्या कह रहा है। उसको कह रहे मत रो, और माँ है ना रोएगी ना, उसका बेटा मर गया ना, उसको रोने तो जायज है। लोग कहते होंगे क्या कह रहा है ये, मत रो उसको। हमने भी समझाया, कुछ लोग आए होंगे बोलेंगे यीशु मसीह को, गुरु हमने भी समझा इसको, बहुत रोना नहीं है, रोना नहीं है, आंसू मत बहाओ, हो गया तो हो गया, अभी क्या परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की इच्छा है, अभी क्या कह सकते हैं, हो गया तो हो गया है ना, उसका समय ऐसा था, परमेश्वर की मर्जी पे आया। हमने भी बहुत समझा प्रभु, पर वो नहीं सुन रही है, आप समझाओ। यीशु मसीह बोला मत रो। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज गॉड जीसस, प्रभु यीशु मसीह अगर कह रहा है मत रो, इसका मतलब वो काबिल है, योग्य है, सर्वसमर्थ है, सामर्थ्यशाली है। किसके लिए? उसका रोने का अनुभव आनंद में बदलने के लिए। यीशु मसीह अगर कहता मत रो, इसका मतलब प्रभु आपको रोने को आनंद में बदल देगा, आपके दुख को खुशी में बदल देगा, आपके आंसुओं को प्रेज गॉड वो हालेलुया आनंद अश्रु में बदल देगा, आपकी निराशा को वो आशा में बदल देगा, आपके संकट को, परेशानी को वो प्रेज गॉड हालेलुया स्वस्थता में बदल देगा। अगर वो कहता है मत रो, तो उसके पीछे उद्देश्य है ना। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? आज वही अनुभव, वही वचन, वही आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है। प्रेज गॉड जीसस। मैं कहूंगा मत रो, तो मेरे पास आपको सिर्फ कहने के लिए मत रो, रोना नहीं, रोना नहीं, इतना ही कह सकता हूं। लेकिन उस रोना नहीं है, उस नहीं रोने के लिए मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मेरे पास कोई मार्ग नहीं है क्या नहीं? अगर मैं आता तो आंसू पूछ सकता हूं, लेकिन वो रोने को जो कारण है, वो कारण को मैं हल नहीं निकाल सकता। यीशु मसीह कहते मत रो, इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसके पास उस माँ के आंसू का, रोने का एक हल उसके पास है, इसीलिए वो कहता है मत रो। आज भी वही शब्द, वही वाणी प्रभु की आपके पास आ रही है। आप दुख में है, कष्ट में है, परेशानी में है, संकट में है, समस्या में है, आपके जीवन में खुशी नहीं है, आप आंसू बहा रहे हैं, आप अकेले हैं, तकलीफ में है, संतानों के लिए, परिवार के लिए, पति के लिए, है ना, पत्नी के लिए, अगर आप परेशान हो रहे हैं, माता पिता के लिए आप रो रहे हैं, आप बोझ लेके बैठे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, मार्ग नहीं मिल रहा है, कोई आपके पास नहीं आ रहा है, आपके दुखों को नहीं संभल रहा है, आपके आंसू पोंछ नहीं रहा, उसके कोई हल नहीं निकल रहा है, आज रात में आपके लिए, मेरे लिए प्रेज गॉड जीसस, जिंदा यीशु मसीह जो स्वर्गीय सिंहासन पे बैठा है, आज भी हमारे लिए यहाँ पे उपस्थित है। वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, विश्वास के द्वारा हमारे बीच में है वो। प्रेज गॉड जीसस। और उसका शब्द आप सुनो, दुखी मत हो, रोना नहीं, आंसू बहाना नहीं, निराश नहीं होना, डर मत। प्रेज गॉड, ये शब्द यीशु मसीह के आपके पास आ रहे मेरे द्वारा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अगर वो हमारे बीच में है, हमारे विश्वास में है, हमारे मन में है, यहाँ पे हाजिर है, तो वो आपको और मुझे कह रहा है डर मत, रोना नहीं, परेशान नहीं होना है, आंसू नहीं बहाना है, दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है। मैं हूं ना तेरी निराशा को आशा में बदलने वाला, तेरे दुखों को आनंद में बदलने वाला, तेरे आंसू को हंसने में बदलने वाला, तेरे रोने को मैं खुशी में बदलने वाला मैं हूं ना। प्रेज गॉड। कोई हमें सांत्वना नहीं देगा,
कोई हमें धीरज नहीं देगा, कोई हमें मदद नहीं करेगा, कोई हमें साहस नहीं देगा। लेकिन यीशु मसीह जो जिंदा खुदा है, जो आज भी जिंदा है, जो आपके लिए मेरे लिए स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जिसकी नजर हमारे तरफ है, जो हमारे प्रार्थना को सुनता है, विनतियों को सुनता है, आंसू को पोंछता है, वो परमेश्वर आज उस नाइन गांव के विधवाओं को ही नहीं, लेकिन आपको और मुझे भी कह रहा है, मत रो। तेरा रोने का अंत हो गया है, तेरे आंसू का अंत हो गया है, तेरा दुखों का अंत हो गया है, तेरे परेशानी का अंत हो गया है, तेरे निराशा का अंत हो गया है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह कह रहा है अभी तुझे रोना नहीं है तो क्या करना है? अभी तुझे हंसना है, तुझे खुशी मनाना है। तो प्रेज गॉड। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हालेलुया, आमीन। उस महिला ने भी कहा होगा, विधवा ने भी कहा, प्रभु जी मैं रो नहीं तो क्या करूं, मैं रो तो मैं क्या करूं, मेरा बेटा मर गया, मैं एकलौता बेटा था, मेरा सहारा था, मेरा आधार था, वो चला गया, मैं क्या करूं अब? रो रो, रोने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। यीशु मसीह कहता है, मैं कहता हूं ना, तू मत रोना है तो रोना नहीं है, बस मैं कहता हूं ना। प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया। देखिए उधर क्या हो गया। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, अर्थी को छुआ। ध्यान दीजिए, अर्थी का मतलब है उस बेटे को, प्रेज गॉड, उस बेटे को, मुर्दे बेटे को। मुर्दा का मतलब क्या है? निराशा, अपेक्षा खत्म, इच्छा खत्म, आशा खत्म, मार्ग बंद, रास्ते खत्म, कोई फायदा नहीं। ऐसी अवस्था को गाड़ने के लेके जा रहे। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज गॉड जीसस। कोई उम्मीद नहीं, थैंक यू, कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं। उस जहां उम्मीद नहीं, जहां आशा नहीं, जहां अपेक्षा नहीं, जहां इच्छा नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं, ऐसे हालत को, प्रेज गॉड जीसस, अर्थी को लेके जाने मतलब क्या होता है? मेरे प्यारे भाई ना, मैं आपको एक नया प्रकाशन दूंगा इसमें से। वो किसको गाड़ने के लिए जा रहे थे मालूम है? अर्थी के ऊपर, निराशा को, है ना, कोई उम्मीद नहीं, ना उम्मीद को, निराशा को, दुख को, परेशानी को, प्रेज गॉड, गाड़ने के लिए जा रहे। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? प्रेज गॉड जीसस। और वो अर्थी रुक गई। यीशु मसीह वहां पे आया और उसने कहा, प्रेज द लॉर्ड, अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज गॉड जीसस, यीशु मसीह जब छुएगा ना, किसी चीज को छुएगा, यीशु मसीह का स्पर्श होगा, यीशु मसीह की उपस्थिति आ जाएगी, यीशु मसीह के सानिध्य में आ जाएंगे, प्रभु का, प्रेज गॉड, वहां पे शब्द आ जाएगा। प्रभु वहां पे जब खड़ा रहेगा, जब परमेश्वर छुएगा, तो वहां पे, प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया, आपके जीवन को निराशा के तरफ, ओ प्रेज गॉड, नाउम्मीद की तरफ, दुख के तरफ, परेशानी की तरफ लेके जाने वाले रुक जाएंगे। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आप घोषणा करता हो, आपके दुख में, परेशानी में, कष्ट में, निराशा में, हालेलुया, आपके सारे प्रेज गॉड नाउम्मीदी को लेके जाने वाले और आपको प्रेज गॉड तकलीफ में, परेशानी में, हालेलुया, दुखों में डालने वाले लोगों को परमेश्वर कहेगा, अब रुक जाओ तुम वहां पे। प्रेज गॉड। वो लेके जाने, आरती को लेके जाने वाले 4 लोग हैं ना, उन लोगों के दिलों में, इसीलिए वो आरती को लेके जा रहे थे, उन्होंने भी सोचा है, उन्होंने भी मन में ठान ली है, इसको गाड़ना जरूरी है, इसको मिट्टी देनी जरूरी है। वो 4 ढोने वाले लोग भी विचार कर रहे हैं, आरती को अभी इसका कोई फायदा नहीं है, ये तो मर गया है। यीशु मसीह ने छुआ और वो रुक गए। आज ऐसे लोग आपके खिलाफ खड़े रहने वाले, रुक जाने वाले। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। वो रुक जाने वाले हैं। यीशु मसीह जब छुएगा, यीशु मसीह जब आएगा, जब खड़ा रहेगा। लेकिन वो यीशु मसीह को तरस कब आया?
जब वो माँ रो रही है, आंसू बहा रही है, दुख अपना बता रही है, जता रही है, अपने बेटे के लिए परेशान हो रही है, तब यीशु मसीह का तरस आया। आज अगर आप अपने परेशानी के लिए, दुख के लिए, परिवार जनों के लिए, कष्ट के लिए, समस्या के लिए आप रो रो के प्रार्थना करते हो, आंसू बहाते हो, परमेश्वर के तरफ रोते हो, चाहते हो, इच्छा रखते हो, अपेक्षा रखते हो और अपने दिल को परमेश्वर के सामने खुला करते हो, तो यीशु मसीह को तरस आएगा, वो आएगा, छुएगा, खड़ा रहेगा और कहेगा मत रो। प्रेज गॉड। इतना ही नहीं, जो लोग हालेलुया आपके आनंद को, खुशी को, आपके उम्मीद को, आपके सहारे को, आधार को, आपके प्रेज लॉर्ड हालेलुया जो भी आपके शांति को, आशा को लेके जा रहे हैं गाड़ने के लिए, मैं आपको कहना चाहूंगा वो रुक जाएंगे। प्रेज लॉर्ड जीसस, वो रुक जाएंगे। आमीन। ऐसा अनुभव अभी आने वाला है। हालेलुया। आपके आशा को, आपके खुशी को, आनंद को, आपके प्रेज का जीसस, आपके जीवन में आए तमाम सुख को दुख में बदलने वाले, लेके जाने वाले लोग रुक जाएंगे। प्रेज का जीसस। क्योंकि यीशु मसीह हालेलुया छूने वाला है, यीशु मसीह स्पर्श करने वाला है, यीशु मसीह साथ खड़े रहने वाला है। यीशु मसीह जब आता है ना, नगर में आया, हालेलुया, जब तक यीशु मसीह वहां पे नहीं, नगर में मातम छा गया था। कितने लोग मेरे साथ है आज? आपके विश्वास में, आपके प्रार्थना में, आपके आंसू में, आपके दिल में, आपके भरोसे में यीशु मसीह है, तो आज रात में प्रभु आपके जीवन को छुएगा और आपके आंसू को पोंछेगा, आपके दुख दर्द को दूर करेगा, आपके अकेला नहीं छोड़ेगा, उसको आपके ऊपर तरस आएगा। प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, सिर्फ यीशु मसीह का इंतजार है, छूने का इंतजार है, यीशु मसीह का वाणी का इंतजार है, शब्द का इंतजार है, सब कुछ रुक जाएगा। सब तुम्हारे मेरे खिलाफ आने वाले हर एक चीज रुक जाएगी। हालेलुया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? वहां पे रुक जाएगा सब। ऐसा होने वाला है मेरे प्यारे भाई बहन। प्रेज गॉड जीसस। और हम देखते हैं, आगे देखते हैं क्या हुआ। प्रेज गॉड जीसस। और वो रुक गए, आरती को रुक गए, उसने हाथ लगाया और कहने लगे, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, तू अपने परेशानी से बाहर आ जा, अपने संकट से बाहर आ जा, अपने कठिनाई से बाहर आ जा, अपने अकेलेपन से बाहर आ जा, अपने निराशा से बाहर आ जा, आपके मुर्दा हुआ अनुभव से बाहर आ जा। प्रेज गॉड। अपने कष्ट से बाहर आ जा। यीशु मसीह कहता है, उठ, वहां से तू बाहर आ जा। प्रेज गॉड जीसस। आज रात को परमेश्वर यही शब्द आपके पास भेज रहा है। विश्वास के साथ प्रभु आज आपके साथ बात कर रहा है। यीशु मसीह कह रहे, उठ। कहां से उठना है? निराशा से उठना है, दुख से उठना है, आंसू बहाने से उठना है, रोने से उठना है, कष्ट से उठना है, समस्या से उठना है, परेशानी से उठना है, बीमारी से उठना है। यीशु मसीह कह रहे, उठ। प्रेज गॉड जीसस। हे जवान, उठ। प्रेज गॉड। मुर्दे अनुभव से उठ, निराशा से उठ। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ विश्वास करना चाहेंगे आज रात में? प्रेज लॉर्ड जीसस। आमेन। प्रभु यीशु इच्छा नहीं रखता है कि आप निराश में बैठे रहे, आनंद दुख में बैठे रहे, आंसू बहाते बैठे रहे, कष्ट में बैठे रहे, दरिद्रता में बैठे रहे, कर्जा के बोझ में बैठे रहे, दुख में बैठे रहे, बीमारी बैठे रहे। यीशु मसीह इसके लिए नहीं आया था। यीशु मसीह इसीलिए आया कि हमें आशा, निराशा से, दुख से, कष्ट से, बीमारी से, मुर्दे के अनुभव से निकालने के लिए, उठाने के लिए आया। प्रेज गॉड जीसस। उसको कोई काम कठिन नहीं है, उसको कोई काम हाल इम्पॉसिबल नहीं है। यीशु मसीह अगर बोलेगा, आज्ञा करेगा, तो सब कुछ बदल जाएगा। प्रेज लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह जब बोलेगा ना, सब उसको बदल जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगी, अवस्था बदल जाएगी। हालेलुया। लोग रुक जाएंगे, आपके खिलाफ आने वाले सारे लोग रुक जाएंगे। प्रेज गॉड। वो भी मन बदल देंगे। हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। प्रेज गॉड जीसस। आमेन। वो मुर्दा बैठा और बोलने लगा। तो मुझे यहाँ पे एक प्रकाशन मिल रहा है।
जब वो मुर्दा बेटा जिंदा हो गया, यीशु मसीह ने जिंदा किया, वो बोलने लगा, तो उसने बात बोला होगा, तो क्या बोला होगा उसने? Praise the Lord। मुर्दा वो बेटा जिंदा हो गया तो वो बोलने लगा, बोले तो बोलते जिंदा होते उसने क्या बोला होगा? हाँ, उसने बोला होगा मेरी माँ। प्रभु बोला होगा, बराबर है। मुझे लगता है कि उसने पहले अपने माँ को पूछा होगा, मेरी माँ, माँ तू किधर है? ऐसा एक अनुभव कुछ माताएं को आने वाला है जल्दी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लगता है निराशा है, आशा नहीं रहेगी, आप आज यहाँ पे प्रेज़ द लॉर्ड परेशान हो गए, आपको लगता है क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन आज रात में प्रभु यीशु मसीह कहता है मत रोना। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, रोना मत। हालेलुया। उस अवस्था से उठ के बाहर आना है। और जब वो प्रेज़ गॉड बेटा उठ के बाहर आ गया, तो उसने शायद पहला अपने जबान पे नाम लिया होगा, माँ। ऐसा अनुभव कुछ माताओं को आने वाला है। प्रेज़ गॉड जीसस, आमेन। थोड़े देर के लिए विधवा से दूर हो गया था बेटा, थोड़े देर के लिए अपने माँ से दूर हो गया था, थोड़ा देर के लिए अपने माँ से अलग हो गया था वो बेटा, थोड़ी देर के लिए, जब तक यीशु मसीह नहीं आता है ना तब तक। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह थोड़ी देर के बाद वो बेटा खड़ा होके बोलने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। यीशु मसीह ने उसको उसके माँ को सौंप दिया। आपके बेटे को, आपके संतान को, आपके जीवन को अगर शैतान ने दुख में दुख को सौंप दिया होगा, परेशानी के हाथ में सौंप दिया होगा, आंसुओं के हाथों में सौंप दिया होगा, बीमारी के हाथों में सौंप दिया होगा, यीशु मसीह उस शैतान के हाथ से, उस हालेलुया परेशानी के हाथ से, उस संकट के हाथ से निकाल के वो वापस आपके पास देगा, वापस आपको देगा। ले ले, तेरा ये बेटा, जिंदा बेटा, ले ले वापस। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने उसके माँ को सौंप दिया। ऐसा अनुभव आपके जीवन में मेरे पास, जो नष्ट हो गया है, आपसे जो गुम हो गया है, जो आपसे खत्म हो गया है, जो आपके पिछले दिनों में आपने गवाया है, जो आपसे हाथ से फिसल गया है, आज रात में भविष्यवाणी का आत्मा आपसे बात कर रही है, यीशु मसीह के नाम से वो वापस आपको मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। वापस आपके पास आने वाला है। आपका पति आपसे दूर है, यीशु मसीह के नाम से एक दिन ऐसा समय आएगा वो आपके पास वापस आएगा। प्रेज़ गॉड जीसस। हालेलुया। आपकी पत्नी आपसे साथ नहीं रहती है, यीशु मसीह के नाम से घोषणा का तो वापस आएगी। आपका बेटा आपके पास नहीं है, यीशु मसीह के नाम से आज रात में वो आपका बेटा, आपकी संतति आपके पास वापस आएगी। प्रेज़ गॉड। जो धन, जो पैसा, जो कमाई आपने गवाई है, आपसे हाथ से छूट गई है, यीशु के नाम से वापस आपके पास आने वाली है। जो जॉब, जो नौकरी आपसे दूर हो गई है, यीशु के नाम से वापस आपके पास प्रभु देने वाला है। प्रेज़ गॉड जीसस। हालेलुया। जो सेहत आपकी खराब हो गई है, यीशु के नाम से वो सेहत आपको प्रभु वापस दे रहा है। मुर्दा बेटा नहीं दिया, उस माता को यीशु मसीह ने मुर्दा बेटा नहीं सौंपा है, जिंदा बेटा सौंपा है, जीवित बेटा सौंपा है, जीवन पाया हुआ बेटा सौंपा है। क्या सौंपा है? जीवन पाए। इसका मतलब क्या है? आशा, सुख, शांति, आनंद, खुशी, सब माता को वापस दे दिया। आज वही अनुभव आज आपके पास और मेरे पास आने वाला है। कितने लोग मेरे साथ है आज? हालेलुया। प्रेज़ गॉड जीसस। आज तक आप परेशान होंगे, निराशा होंगे, दुख होंगे। हालेलुया। आपसे जो चला गया होगा, परमेश्वर यीशु मसीह आज बोलेगा मैं वापस तुमको देख रहा हूं। उसने क्या किया? उसको अपने माँ को सौंप दिया। मैं ये ले तेरा बेटा, मैंने कहा था ना तुझे मत रो, रोना नहीं, आंसू बहाना नहीं, दुख करना है, मैंने बोला था ना तुझे। प्रेज़ गॉड। और सौंप दिया। अभी मुझे बताइए,
जब वो जिंदा बेटा उस विधवा माँ को वापस मिल गया एकलौता बेटा, क्या उस माँ रोती होगी क्या अभी? हाँ, आंसू बहाती होगी? नहीं ना। अपने बेटे को देख के वो आनंद करती होगी, खुशी मनाती होगी, नाचती होगी। प्रेज द लॉर्ड। बहुत आनंद से नाचती होगी, खुशी होती होगी। ओ प्रेज गॉड। आनंद अश्रु उसके आंसू उसके आंखों में आते होंगे, उसका दिल खुशी से आनंद से भर गया। ऐसा अनुभव आज कुछ लोगों के जीवन में प्रभु देने वाला है। आखिर में जब हम प्रार्थना करना करेंगे ना, उस समय परमेश्वर आपके दिलों को, मनों को, हृदय को आनंद से, खुशी से, शांति से भरने वाला है आज रात में। प्रेज गॉड। विश्वास करने वाले के लिए यह सब कुछ होने वाला है। आशा रखने वाला, इच्छा रखने वाला, अपेक्षा करने वाला, आग्रह धरने वाला, आज रात को आपके लिए प्रभु खुशी और आनंद के अनुभव देने वाला है। निराशा के अनुभव चले जाने वाले, डर के अनुभव निकलने वाले, भय के अनुभव निकलने वाले। प्रेज गॉड। हालेलुया। आपका अकेलापन प्रभु दूर करेगा। प्रेज गॉड जीसस। आज रात में यीशु मसीह की आत्मा आपसे बात कर रही है, ऐसा होने वाला है आज रात में। कितने लोग मेरे साथ बात कर रहे हैं? हालेलुया। सुन रहे हैं? प्रेज गॉड जीसस। आमेन। हालेलुया। प्रेज गॉड। महावीरा शीतल प्रभु आपके जीवन के लिए हालेलुया कुछ अद्भुत काम आने वाले दिनों में करेगा। प्रेज गॉड जीसस। हालेलुया। आपके जीवन में आए तमाम सारे पारिवारिक निराशा को, आपके जीवन में आए तमाम सारे प्रेज गॉड जीसस हालेलुया रोने के अनुभव का प्रभु आज खुशी में बदलना जाएगा। आपके लिए जो भी आपने गवाया है वापस आपको मिलेगा। यीशु के नाम की जय हो। प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाइयों ने, जब भी हालेलुया प्रॉफिटिकल सेवा होती है ना, भविष्यवाणी की सेवा होती है ना, तो आपने वीडियो ऑन करना जरूरी होता है। प्रेज गॉड जीसस। क्योंकि आपके चेहरे को देख के हालेलुया परमेश्वर क्या करेगा, आपसे बात करेगा। प्रेज गॉड जीसस। आमेन। प्रेज गॉड जीसस। अपने वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहता है। धन्यवाद प्रभु जी। प्रेज गॉड जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज रात में हालेलुया परमेश्वर आपको जो आपने गवाया है, आपने खोया है, आपने प्रेज गॉड जीसस आपसे छीन लिया गया है, आपसे अलग किया गया है, यीशु के नाम से आज रात में वो आपको वापस प्रभु सौंपने वाला है, आपको देने वाला है। प्रेज गॉड जीसस। कितने लोग आज मेरे साथ विश्वास करते हैं? मैंने प्रॉफिटिकल मैसेज है आपके लिए और मेरे लिए। इससे सब पर भय छा गया। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कहना चाहता हूँ, जिस कारण की वजह से आपको भय लग रहा है, डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है, डरे हुए हैं, सदमे में गए हैं ना, जिस कारण की वजह यीशु मसीह उसी कारण को नष्ट करने वाला है। आज जिसके वजह से आप भय में है, डर में है, सदमे में है, उसी कारण को यीशु मसीह क्या करेगा? नष्ट करने वाला है। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? जो कारण आपको डराना है, जो विषय आपको डराना है, जो भी चीज आपको सदमे में लेके जा रही है, वो चीज अभी क्या हो जाएगी? डर जाएगी। मैं तो कहता हूं, जो लोग आपको डरा रहे हैं, आपको भय दिखा रहे हैं, आपको धमकी दे रहे हैं, यीशु के नाम से वो लोग डरने वाले हैं, उनके ऊपर भय छाने वाला है। प्रेज गॉड जीसस। आपके जीवन में एक अद्भुत छुटकारा, आपके जीवन में एक अद्भुत आनंद, आपके जीवन में यीशु मसीह का अद्भुत चमत्कार, आपके जीवन में यीशु मसीह का नया अनुभव जब आता है ना, और आपको वो प्रभु से छुटकारा मिलेगा, आनंद मिलेगा, उसी समय आपको डराने वाले, आपको भय में लेके जाने वाले लोग डर जाएंगे, उनके ऊपर भय छाया जाएगा। कितने लोग मेरे साथ आज? प्रेज गॉड जीसस। हालेलुया। आपके परिवार से, आपके जीवन से जो भी भय आपको है, जो भी डर आपको है, यीशु के नाम से वो डर और भय आज रात में आपसे भाग जाएगा। और जिस कारण के वजह से आप डरे हुए हैं, वही कारण डर जाएगा, वही लोग डर जाएंगे, उनके ऊपर भय छाएगा और आप आनंद मनाओगे। प्रेज गॉड। कितने लोग मेरे साथ बात कर रहे हैं आज? कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं? यीशु के नाम की जय हो। प्रेज गॉड जीसस। सब पर भय छा गया। इतना ही नहीं, हालेलुया, वो लोग परमेश्वर की बड़ाई करने कहने लगे।
और ऐसा होने वाला है जब प्रभु आपके जीवन में अद्भुत करेगा, चमत्कार करेगा, बेदारी देगा, छुटकारा देगा, आनंद देगा, खुशी देगा, आपके जीवन के लिए रास्ते निकालेगा, आपको उस दुख से कट से उठाएगा ना, तब प्रेज गॉड लोगों पे भय छाएगा और वही लोग पे क्या करेंगे, उसके द्वारा यीशु मसीह की महिमा करेंगे, बड़ाई करेंगे। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करके, छल कपट करके, आपको संकट में डालते हुए, आपको भय में डालते हुए लोग है ना, वो जब देखेंगे कि इनका खुदा, इनका यीशु जिंदा है और इन यीशु मसीह ने, इसके यीशु मसीह ने उनको छुड़ाया है, वही लोग कहेंगे यीशु मसीह इनका बहुत बड़ा है। प्रेज लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? कभी कभी हमारे जीवन में जब संकट आता है, परेशानी आती है, आंसू आते हैं, दुख आते हैं, समस्या आती है, कठिनाई आती है ना, काय के लिए आती है मालूम है? उसमें से परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर की बेदारी, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की मदद को अनुभव करने का हमें मौका होता है। और जब वो हमें मिलती है ना, तब वो लोग जो होते हैं ना, वो बड़ाई करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। कभी कभी दुख, परेशानी, संकट अच्छी रहती है, क्योंकि उसमें से परमेश्वर की बड़ाई होती है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। 2 दिन से मुझे चक्कर जैसा आ रहा था, 2 दिन से मुझे चक्कर आ रहे थे, अचानक कुछ हो गया, मुझे मालूम नहीं है ना। रात में सोते 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 मैं प्रभु का अनुभव किया, प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे उसमें से, अभी भी सर भारी है लेकिन चक्कर आना जो है बंद हो गया। मैं जरूर प्रभु को धन्यवाद दूंगा ना, जरूर प्रभु की स्तुति करूंगा, जरूर आनंद मनाऊंगा, प्रभु तुझे मुझे इससे छुड़ाया। प्रेज गॉड, प्रभु की बड़ाई होगी ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन में आप जिस अवस्था में है, जिस परिस्थिति में है, जिस कष्ट में, जिस संकट में है ना, उसमें से प्रभु आपको निकालेगा, छुड़ाएगा और लोगों पे भय छाएगा और वही लोग क्या करेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आज रात में प्रभु की बड़ाई होनी है, प्रभु की स्तुति होनी है। आमेन। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। प्रेज द जीसस। और यहाँ पे लिखा है, मैंने हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। आज रात में परमेश्वर की कृपा दृष्टि, हालेलुया, अपने लोगों के ऊपर होने जा रही है। प्रभु की कृपा दृष्टि, एक बार प्रभु की कृपा दृष्टि हो गए ना आपके ऊपर, मेरे ऊपर, कोई आपको प्रभु के आशीष से रोक नहीं सकता। प्रेज गॉड जीसस। कितने लोग आज मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? आइए, इस वचन के द्वारा प्रभु ने हमसे बात की है, बहुत सारी बात की है। एक लौता बेटा, विधवा माँ, वो आंसू, वो रोना, वो अकेलापन, बेसहारा, निराशा, अपेक्षा नहीं, नाउम्मीद, प्रेज गॉड, उम्मीद नहीं, हालेलुया, दुख, प्रेज गॉड, ऐसे हालत में, हालेलुया, जब हमारे साथ कोई नहीं रहता है, अगर यीशु मसीह है तो सब दुख आनंद में बदल जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगी, निराशा आशा में आ जाएगी, प्रभु की कृपा दृष्टि हो जाएगी ना, सब बदल जाएगा। आज रात में आप ऐसे प्रभु के पास आए, ऐसे खुदा के पास आए जो हमें ऊपर कृपा दृष्टि करने वाला है, हमें छूने वाला है, हमारे लिए तरस उसके पास है। क्या आप प्रार्थना करना चाहेंगे? अपने बच्चों के लिए, संतानों के लिए, अपने संकट के लिए, अपने बीमारी के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने जरूरतों के लिए, क्या आज आप प्रार्थना करना चाहेंगे? यीशु मसीह के पास आके क्या कहेंगे? प्रभु मेरे ऊपर तरस का, प्रभु मुझे सहायता कर, मुझे मदद कर, यीशु मसीह मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे छुटकारा दे, प्रभु मेरे लिए नए मार्ग खोल दे, प्रभु मुझे, प्रभु हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मुक्ति दे, मुझे आनंद दे, खुशी दे, है प्रभु मुझे सहायता। कितने लोग आज मेरे साथ प्रार्थना करना चाहेंगे? ऐसे लोग अगर प्रार्थना करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने माइक को खोले और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, यीशु मसीह के नाम, यहोवा यीशु के नाम, मां यीशु के नाम, प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, मुर्दे को जान डाली, विधवा को खुशी मनाई, यीशु के नाम से पिताजी, यीशु के नाम से
हालेलुया दराजना रिकामा तेया हालेलुया प्रवेश मसीह के नाम आज लोगों के जीवन में तेरी कृपा दृष्टि आ जाए हो जाए प्रभु हालेलुया आंसू के नाम से आना आनंद में प्रभु बीमारी चंगाई में बदल जाए प्रभु हालेलुया सागर और बदल जाए प्रभु निराशा आशा में बदल जाए जीसस बेकारी प्रभु भरपूरी में बदल जाए अकेलापन प्रभु जी निकल जाए यीशु के नाम आज रात में और परेशानी तू रोना आने में बदल जाए आस बदल जाए डर भय यीशु के नाम से चला जाए छुटकारा मिले मार्ग मिले यीशु के नाम से मार्ग मिल जाए रास्ता के नाम से बंधन टूट जाए यीशु के नाम के शैतान के आक्रमण दुष्ट डर करता हुआ आज रात में हालेलुया हर बीमारी यीशु के नाम से चली जाए यीशु के नाम बुरी लालसा यीशु के नाम से चले जाए प्रभु जी हालेलुया मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं आइए माइक खोल के आप प्रार्थना कीजिए विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए अगर आप यहाँ पे बने रहे तो माइक खोलिए प्रार्थना कीजिए प्रेज गॉड यीशु के नाम से मैं कहना चाहता हूँ जो भी समस्या है मेरे जीवन में यीशु मसीह के नाम से बनता है जो यीशु चले नाम से हरे यीशु मेरे प्यारे प्रभु जी यीशु के नाम से हर काफी दुष्ट धन्यवाद यीशु आयशा करने धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद जिन्होंने मेरी प्रार्थना को सुना उसको दिया जो की प्रार्थना से मेरे
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, विश्वास के साथ कबूल करो। विश्वास यहाँ से छुटकारा पाके जाए, आनंद पाके, खुशी पाके जाए, शांति पाके जाए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत पाए। आमीन। यस आमीन।